हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दिल्ली में माइनॉरिटी स्कूल है, उससे वैकेंसीज आई हुई हैं, अच्छी वैकेंसी है। डिटेल्स चेक कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी सारी वैकेंसी है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, टीजीटी, पीआरटी, एनटीटी और मल्टीपल वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ था तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो जैसे अभी स्क्रीन पे आप देखेंगे, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए ऑल सब्जेक्ट्स हैं। मास मीडिया स्टडीज़ के लिए है, फिर ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए भी ऑल सब्जेक्ट है, लैंग्वेज सब्जेक्ट्स भी हैं। प्राइमरी टीचर ऑल सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी पढ़ाई होती है सब्जेक्ट्स प्राइमरी सेक्शन में, स्टैंडर्ड 1 to 5। नर्सरी ट्रेन टीचर मतलब कोई भी टीचर ट्रेनिंग, जो मॉन्टेसरी टीचर ट्रेनिंग भी चलेगा, बट मीन्स प्री प्राइमरी टीचर। कई जगह पे प्री प्राइमरी टीचर को एनटीटी बुलाते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि मॉन्टेसरी टीचर ट्रेनिंग है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, या डीईसीडी है तो बहुत सारे क्वालिफिकेशन होते हैं प्री प्राइमरी टीचर को टीचर बनने के लिए। पीईटी फिजिकल एजुकेशन टीचर की रिक्वायरमेंट है। आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर की, एक्टिविटी सुपरवाइजर, काउंसलर की वैकेंसी है। लैंग्वेज एक्सपर्ट्स के लिए इंग्लिश कम फ्रेंच टीचर, डांस टीचर, म्यूजिक, लाइब्रेरियन, स्पेशल एजुकेटर, रिसेप्शनिस्ट में फीमेल कैंडिडेट के लिए वैकेंसी है। लैब असिस्टेंट, अकाउंट असिस्टेंट, फीमेल कंप्यूटर ऑपरेटर, केयर टेकर एंड नर्स, और पार्ट टाइम फुल टाइम कोचेज में वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, स्केटिंग, कराटे, रोबोटिक्स, आई एम सॉरी एरोबिक्स एंड जिम्नास्टिक। तो कुछ भी नहीं करना, बायोडेटा आपको बस शेयर कर देना है। नोटिफिकेशन जो रिलीज हुई, अगर आप इसकी वेबसाइट चेक करना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं। गुरु तेग बहादुर थर्ड सेंटेनरी पब्लिक स्कूल, तो ये माइनॉरिटी स्कूल है, दिल्ली में है। और सी ब्लॉक मानसरोवर गार्डन, न्यू दिल्ली 110015। 17 मई को ही आज की न्यूज़पेपर हिंदुस्तान टाइम्स में पब्लिश हुआ है। ईमेल आईडी दिया हुआ है, गुरु तेग बहादुर का फर्स्ट लेटर है GTB, थर्ड सेनेटरी से 3 है, school.hr@gmail.com। इस पे आपको ऑनलाइन टीचिंग भी थोड़ा सा आना चाहिए, क्योंकि अभी जैसे जब भी वेदर का प्रॉब्लम होता है ज़्यादातर, या ज़्यादा रेनी सीजन आ जाता है, तो कई बार ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट करवाते हैं। मल्टीपल रीज़न से आजकल ऑनलाइन भी होने लग गया है क्लास, पहले नहीं होता था फिजिकल जाके, बट पेंडेमिक के टाइम से ऑनलाइन क्लासेस। तो यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि थोड़ा सा ऑनलाइन क्लास लेना आपको आना चाहिए, विच इज़ नॉट सो डिफिकल्ट। वो आप तो ऐसे भी ज्वाइन करेंगे तो दूसरे टीचर से भी पूछ के आप सीख लेते हैं कि कैसे जूम से क्लासेस लेना है, या किस तरीके से क्लास लेना, कैसे लिंक क्रिएट करना, वो सब वैसे भी आपको एक 5-10 मिनट्स के डेमो से समझ में आ जाता है। तो अप्लाई अगर आप करना चाहते हैं, मेल फीमेल कैंडिडेट सभी अप्लाई कर सकते हैं। लिखा है एक्सपीरियंस कैंडिडेट, बट फ्रेशर भी हैं तो अप्लाई करना चाहिए, चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, कंप्यूटर, पंजाबी, फिजिकल एजुकेशन, साइकोलॉजी एंड लीगल स्टडीज। तो फिजिकल एजुकेशन को छोड़ दीजिए, इसके लिए एमपेड लगेगा केवल। बाकी सभी सब्जेक्ट में, मोस्टली जितने भी सब्जेक्ट हैं, अगर बीएड है मास्टर डिग्री के साथ में तो अच्छा है। अगर किसी सब्जेक्ट में जैसे लीगल में या कंप्यूटर में बीएड नहीं है, या साइकोलॉजी में, तो एक दो सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री वाले भी अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मास मीडिया स्टडीज के लिए मास्टर डिग्री, मास कम्युनिकेशन या जर्नलिज्म, मास मीडिया, इंग्लिश वाले अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में क्या ग्रेड ए एंड ग्रेड बी लिखा है इन्होंने, तो 2 सेक्शन है, या क्या पता क्या लिखना चाह रहे हैं। इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस। अच्छा, साइंस के आगे ब्रैकेटिंग किया ग्रेड ए एंड ग्रेड बी, तो सोशल साइंस एंड कंप्यूटर साइंस। इसमें ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका रिलेटेड सब्जेक्ट से। एंड साइंस में दो अलग अलग रहता है ना, बायोलॉजी वाला रहता है और फिजिक्स केमिस्ट्री वाला। तो कोई भी पीसीएम से आपने किया है, या जेडबीसी कॉम्बिनेशन से ग्रेजुएशन किया है। एक तो जेडबीसी हो गया जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, एंड एक पीसीएम हो गया फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। साथ में आपने बीएड किया है तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस के लिए अगर बीएड नहीं भी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सीटेट टेट की कोई ज़रूरत नहीं है। पीआरटी प्राइमरी टीचर में ऑल सब्जेक्ट्स लिखा है, एनी ग्रेजुएट, किसी भी। आप ही देखिए, जो प्राइमरी सेक्शन में पढ़ाई होता है, इतनी बेसिक पढ़ाई होती है कि कोई भी ग्रेजुएट पढ़ा सकते हैं। तो एनी ग्रेजुएट, किसी भी विषय से स्नातक की डिग्री है, प्लस आपने बीएड किया है या डीएड, डीएलएड, कुछ भी, कोई भी टीचर ट्रेनिंग चलेगा, क्योंकि ये प्राइवेट स्कूल सॉर्ट ऑफ ही है। नर्सरी ट्रेंड टीचर में ग्रेजुएशन होना चाहिए। एनटीटी है, मॉन्टेसरी टीचर ट्रेनिंग है, डीईसीईडी है, कोई भी क्वालिफिकेशन है आप अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएशन किसी भी विषय से।
फिजिकल एजुकेशन टीचर में इन्होंने क्वालिफाइड लिखा है, मतलब आपको थोड़ा सा फिजिकल एजुकेशन इंस्ट्रक्टर या टीचर का एक्सपीरियंस है तो अच्छा रहेगा। एकेडमिक कम एक्टिविटी सुपरवाइजर में प्राइमरी एंड मिडिल क्लासेस के लिए कुछ भी इन्होंने क्वालिफिकेशन नहीं बताया। अगर आपको सुपरवाइजर का एक्सपीरियंस है पोस्ट का तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर के लिए वैसे ही बैचलर इन फाइन आर्ट या मास्टर इन फाइन आर्ट। काउंसलर के लिए एमए इन साइकोलॉजी एंड एक सर्टिफिकेशन है एक किया हुआ है अगर गाइडेंस एंड काउंसलिंग में। लैंग्वेज एक्सपर्ट्स में इंग्लिश कम फ्रेंच टीचर, मतलब दोनों पढ़ाना है, इंग्लिश भी थोड़ा आना चाहिए, थोड़ा फ्रेंच भी आना। तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनकी एमए इंग्लिश से किया है या इंग्लिश से कुछ सीखा है, इंग्लिश खास करके, और फिर फ्रेंच भी सीखा है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। डांस टीचर में आपका डांसिंग में बीए ग्रेजुएशन या इक्विवेलेंट होना चाहिए, इंडियन एंड वेस्टर्न बोथ। म्यूजिक टीचर के लिए कुछ भी इन्होंने नहीं बोला, बस बोला है कि आपने, अब कई लोग तो ऐसे ही रियाज करते हैं ना, कोई क्वालिफिकेशन नहीं होती है बट घर पे रियाज करके सीख लेते हैं, ट्रेनर से या म्यूजिक टीचर से आप सीखते हैं, तो आपके पास डिग्री नहीं है लेकिन आपने सीखा हुआ है वगैरह, तो ठीक है ना, नॉलेज है आपको, इंडियन या वेस्टर्न दोनों में से कोई भी। बी लिव या एम लिव वाले, लेकिन इसमें 5 ईयर एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, तो लाइब्रेरियन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। स्पेशल एजुकेशन टीचर तो जो भी बीएड स्पेशल एजुकेशन, डीएड डीएलएड स्पेशल एजुकेशन, या कई सारे क्वालिफिकेशन है जो स्पेशल एजुकेशन टीचर बनने के लिए खास किए जाते हैं। रिसेप्शनिस्ट में फीमेल कैंडिडेट चाहिए, कोई भी 12th पास भी है तो चलेगा, बस क्वालिफाइड लिखा है मतलब 12th पास भी है तो चलेगा। थोड़ा एक्सपीरियंस मांग रहे हैं रिसेप्शनिस्ट। लैब असिस्टेंट के लिए अभी देखें, फिजिक्स लैब होता है, केमिस्ट्री लैब होता है, आजकल जियोग्राफी लैब भी होता है, लाइफ साइंस बॉटनी जूलॉजी में भी लैब होता है, कंप्यूटर में भी होता है। तो इनमें से किसी भी सब्जेक्ट से आपने, अच्छा साइकोलॉजी में भी लैब होने लगा है, तो ऐसा कोई भी सब्जेक्ट जिसमें लैब होता है और आपने उससे ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप बिल्कुल ग्रेजुएशन बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं। अकाउंट असिस्टेंट के लिए क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, टैली आना चाहिए। और फीमेल कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए एक्सपीरियंस अगर है तो फुल टाइम या पार्ट टाइम कोच, अगर वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, स्केटिंग, कराटे, एरोबिक्स एंड जिम्नास्टिक में किसी एक गेम के लिए आप पार्ट टाइम या फुल टाइम कोच बनना चाहते हैं तो केयर टेकर में 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए केयर टेकर का, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नर्स में क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस। डिटेल्ड बायोडेटा होना चाहिए आपका, रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आप उस पर पेस्ट कीजिए और 10 डेज के अंदर, 17 मई को तो ये पब्लिश हुआ है, तो 27 मई तक आप ये जो ईमेल आईडी है ना इस पर शेयर कर दीजिए या फिर इस एड्रेस पे भेज दीजिए। अगर आपको बिल्कुल लग रहा है कि मुझे जॉब चाहिए ही चाहिए तो आप इस एड्रेस पे एक एनवेलप में बायोडेटा सेंड कर दीजिए और ऊपर लिखिए, ये एड्रेस लिखिए और पोस्ट अप्लाइड फॉर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, ऐसा करके भी आप लिख दीजिए और स्कैन करके पीडीएफ में कन्वर्ट करके इस ईमेल आईडी पर भी शेयर कर दीजिए। जो बहुत ज़्यादा जिनको लग रहा है कि अप्लाई करना ही है, इस स्कूल में आपके आसपास है या आपको अच्छा फीडबैक पता है इस स्कूल के बारे में, ज्वाइन करना चाहते हैं, तो क्योंकि इन्होंने क्लियर नहीं किया कैसे भेजना, बस लिखा है कि अप्लाई टू द अंडर साइंड, तो अभी एड्रेस दिया हुआ एड्रेस पे भी भेज दीजिए आप, रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस से, और इस ईमेल आईडी पे स्कैन करके पीडीएफ में कन्वर्ट करके इस पे भी आप शेयर कर दीजिए। गुरु तेग बहादुर थर्ड सैनिटरी पब्लिक स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट भी आप गूगल पे टाइप करके देख सकते हैं। वेबसाइट पर जाने से थोड़ी और इन्फॉर्मेशन स्कूल के बारे में मिल जाती है। हालांकि विज्ञापन 17 मई 2026 हिंदुस्तान टाइम्स में पब्लिश हुआ है।